इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम ऑल्सो कि कभी किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया हो, आपने उसका ब्रांड तो नहीं यूज़ किया मगर फिर भी आपका बिफोर एंड आफ्टर फोटो दिखाने के लिए पैसे देने की कोशिश की हो? मुझे एक बार प्रोटीन कंपनी ने अप्रोच किया था बिफोर और आफ्टर फोटोज लेके। अक्षय कुमार जी जो हैं सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, रात हम्म। को 9 बजे सो जाते हैं, मगर एट द सेम टाइम वो गुटखा और वो सब की प्रमोशन करते हैं। तो आप खुद ही कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों को। और अगर आप यूज़ करते हो तो आप उतना जेन्युइनली उसके बारे में बता सकते हैं। नहीं तो अगर किया ही नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उतना अंदर से आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे वो प्रोडक्ट को भी, और अच्छी तरह से लोगों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्मफुल इंसान नहीं होना चाहिए, हाँ, सेल्फिश होना चाहिए, सही बात। क्योंकि अकेले ही तो आए हैं और अकेले ही जाना है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपको सिर्फ जज किया? घर में भी है, भाई बहन भी बोल सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी है, उन्होंने भी जज किया। तो सपना जी, फिर तो कभी आपको बैकस्टैब भी हुआ होगा? मेरे क्लोज फ्रेंड थी, स्कूल की फ्रेंड थी। जब ऐसे मैं तो हर एक चीज़ उससे शेयर करती हूँ, और जिस टाइम मुझे चाहिए था कि वो मुझे और एनकरेज करे, तो तभी उसी टाइम उसने मुझे डिस्करेज किया कि अरे बस करो, अभी बहुत कर लिए तूने शोज़, थोड़ा घर पे ध्यान दो, बेटियों पे ध्यान दो। जब आपने जिम स्टार्ट किया था तो कौन सा कोई इतना सोशल मीडिया होता था? कौन इतनी वीडियो रील्स बना के डालता कुछ भी था? नहीं। सिर्फ जिम था, आसपास के लोगों को पता होता था, हाँ। आ जाते थे, रेफरेंस से आ जाते थे। बी हैप्पी इन योर ओन बॉडी के नाम पे ना अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं लोग, स्पेशली ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पे? आजकल जो लव योर बॉडी, बी कंफर्टेबल इन योर बॉडी, ये जो चल रहा है ट्रेंड, तो ये सब स्कैम है। ये लोग तो ऐसे ही अपनी ऐड करने के लिए, अपने 10 एक्सेल कपड़े बेचने के लिए, अनहेल्दी खाना प्रमोट करने के लिए, ये लोग तो ऐड करेंगे ही। एक लड़की जिसे जिम जाना तक अलाउड नहीं था, मगर उसमें जुनून था, चैलेंज लिया, अपनी सेविंग्स के साथ जिमिंग स्टार्ट की, और आज वो सिर्फ एक फिटनेस फ्रीक ही नहीं, एक पेजेंट विनर भी हैं। सिर्फ यहाँ नहीं थमी उस लड़की की कहानी, वो 150 स्ट्रीट डॉग्स को रोज़ खाना भी खिलाती हैं। आज एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की कहानी है जो आप सबको बहुत इंस्पायर कर जाएगी। वेलकम टू द मेगाज शो। मिलते हैं सपना भवे जी से। नमस्कार सपना जी, कैसे हैं? अच्छी। सपना जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी कहानी कि जिम भी नहीं जाने दिया गया और फिर जिम ओनर बन गई। हाँ, एक्चुअली मेरी 2 डिलीवरीज़ हो गई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया था। तो कभी ड्रेसेस वगैरह खरीदने के लिए जाती थी, तब लोग बोलते थे आपके साइज़ की नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा इंसल्ट फ़ील हो जाता था, फिर नर्वसनेस आती थी। और घर में भी मैं घर के लोग भी बोलते थे कि घर में बैठे-बैठे खाना खाती रहती है, मोटी हो रही है। फैल रही अपना है। हाँ, 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 अपने हेल्थ पे कुछ ध्यान दो वगैरह। तभी उम्र कम होने के बावजूद भी मुझे सब बड़े लोग भी आंटी बुला करते थे। तो वो सब चीज़ों को मैंने चैलेंज लिया, और फिर मैंने डिसाइड किया कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं जिम जाके ट्राई करती हूँ। तो वो बोले जिम तो जाते हैं, 8-15 दिन लोग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं पैसे भर के। तो मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई करूँगी। तो वो बोले ठीक है, पहले 3 महीने तुम अपने जेब से खर्चा करके जाके दिखाओ, तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जिम के फ़ीस दे दूँगा। तो मैंने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। फिर मैंने जिम स्टार्ट की। करते-करते मुझे रिज़ल्ट आने लगा। फिर 1 साल में मैंने 16 किलो अपना वज़न घटाया था। 16 केजीज़? 16 केजी। वाओ! डेली 3 एंड हाफ आवर्स में वर्कआउट करती थी, और डाइट करती थी, प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाती थी। और इसमें मेरे हस्बैंड ने डेफ़िनेटली मुझे हेल्प की
ये बोल के भी और घर में मेरी छोटी बेटियां थी उनको संभाल के भी मुझे काफ़ी हेल्प की। मैं अपने हेल्थ का सभी क्रेडिट उनको देना चाहूँगी वाओ! कि उनकी वजह से मैं फिर से एक बार शेप में आ गई। तो उसके बाद आपने घर से जिम चालू किया? हाँ, तो उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आने के बाद मैंने सोचा कि अगर हमेशा के लिए फिट रहना है मुझे, तो अगर मैं यही प्रोफ़ेशन में उतर जाऊँ, तो खुद भी हेल्थ कॉन्शियस रह सकूँगी और दूसरों को भी कर सकूँगी। इसलिए मैंने फिर घर में ही छोटा-सा जिम चालू किया, एक छोटे से सेटअप के साथ और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 60s लेडीज़ आने लगी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, वे अलग-अलग बैचेज़ के लिए। और मेरा रिस्पॉन्स देख के साल भर मेरे भाई ने मुझे कोथरूड में एक जिम बड़े पैमाने पे निकाल के दिया। फिर वो इन्वेस्टमेंट सब मेरे भाई का था, पर वो जिम मैं चलाती थी और 25 साल मैंने वो जिम चलाई। आफ्टर कोरोना के बाद वो मुझे बंद करना पड़ा ओह! अनफॉर्च्यूनेटली। पर अभी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, कोई पीटी वगैरह के लिए बुलाता है तो वैसे मैं जाती हूँ। हुँ। तो ये बताइए जब आपने घर से जिम चालू किया, तो आप खुद भी सीरियस थी जिम आपको लग रहा था कि आप इसको एज़ अ बिज़नेस बनाएँगी या फिर सिर्फ़ अपने लिए ही किया था कि जो थोड़ा बहुत है चलता रहेगा? नहीं, मुझे थोड़ा-सा मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर पाऊँगी, अगर मैं सीरियसली करती हूँ और मुझे कोई सपोर्ट करता है, तो मेरे मम्मी ने किया, मेरे हस्बैंड ने किया, भाई ने सपोर्ट किया। तो मैं अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे खोलने के बाद भी। तो औ घर से जिम का मतलब क्या है? आपने सारे इक्विपमेंट्स डाले हुए थे या फिर हाँ, बेसिक जो लगते हैं कार्डियो के लिए और बेसिक मल्टी जिम क्योंकि जगह बहुत कम थी उसमें सब कंबाइन करना था। तो उस हिसाब से जितना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए वो सब था मेरे पास। तो इन्वेस्टमेंट किसने की थी उस समय? मैंने अपने सेविंग्स में को थोड़ी मम्मी ने दी थी और भैया ने थोड़ी-सी दी थी। ये सब देख के मैंने चालू किया, एकदम छोटे पैमाने पे। हार्डली मेरी फ़ीस ₹100 थी उस सो टाइम। तो जब आपने इक्विपमेंट्स खरीदे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की, तो क्या मम्मी ने और भैया ने सिर्फ़ प्यार-मोहब्बत में ही दे दिया या फिर वो भी सीरियस उन्होंने आपको सीरियसली लिया इसलिए दिया या प्यार में ही दिया? शायद दोनों था, क्योंकि उनको वो भी चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूँ, कुछ खुद करके दिखाऊँ, कमाऊँ। इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ें देखी होगी, एक प्यार भी था उसमें वो करने में और उनको कॉन्फिडेंस था मैं कुछ कर पाऊँगी। कितनी अच्छी बात है कि शादी के बाद अक्सर लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड ने किया। आज आप अपने हस्बैंड की भी तारीफ़ कर रही हैं और साथ में आप अपने पेरेंट्स की भी भाई की और मम्मी की भी तारीफ़ कर रही हैं कि उस समय उन्होंने बहुत अच्छा किक स्टार्ट दिया आपको। सपना जी आपने 16 किलो वेट लॉस किया, तो उसमें इनिशियल चैलेंजेस क्या आए थे आपके? एक तो घर सँभाल के करना था, टाइम पे खाना खाना था, फिर डेली कंसिस्टेंसी चाहिए थी वर्कआउट में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मैं कर पाऊँगी, पर जैसे-जैसे मंथ्स पास हो गए तो जब मुझे रिज़ल्ट दिखना चालू हो गया, तो मैंने कहा मैं कर सकती हूँ और फिर 1 साल के बाद तो मैंने देखा तो मेरा टारगेट जो मैंने खुद को दिया था अचीव करने के लिए, वो मुझे अचीव हो गया था। वाओ! वैसे मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगी कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है आपका, सिर्फ़ बॉडी का ही नहीं हुआ था, एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी का भी एग्ज़ैक्टली ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो हाँ, गया था। सही बात। वाओ! तो आइडेंटिटी से अगर मैं बात करूँ, तो आप जैसे कि बताती हैं कि आपकी फ़ैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। एक्चुअली सभी चीज़ों में ऑर्थोडॉक्स नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे भाई का थोड़ा-सा था कि वेस्टर्न कपड़े का उसका थोड़ा-सा था ट्रेडिशनल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि हम दी बंगला मॉडल कॉलोनी एरिया में रहते थे, तो वहाँ स्लम एरिया भी बहुत ज़्यादा था। तो जाते-आते सब छेड़खानियाँ वगैरह होती थी। ये सब देख के वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट था। ना कि एकदम ऑर्थोडॉक्स नहीं बोल पाएँगे, पर उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं थी। पर मम्मी सपोर्ट करती थी
कि तुम्हें पसंद है तो तुम करो। सो हर छुट्टी में वो कुछ ना कुछ क्लासेस वगैरह हमको लगाती थी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी किया था, पहले वो भी करती थी। सॉफ्ट टॉयज़ेस के क्लासेस, एग्ज़िबिशन्स वो भी लगाती थी शादी के पहले। अरे वाह! तो सपना जी, जैसे आप बोल रही हैं कि एग्ज़िबिशन्स लगाती थी और मम्मी जो थी आपकी वो अनकंडीशनली एकदम सच में सपोर्ट करती थी। यस, तो आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपको सिर्फ़ जज किया? बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे कि? जैसे कि घर में भी हैं, भाई-बहन भी बोल सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स भी है, उन्होंने भी जज किया। उनको एनकरेज करना चाहिए था, उसी टाइम उन्होंने ऐसे कुछ नेगेटिव्स फीडबैक दिए कि अरे अभी अभी मैं रिसेंटली ये कर रही थी, मॉडलिंग कर रही हूँ 1 साल से, और मेरी बेटी डिलीवरी के लिए मेरे यहाँ आई थी। तो उसका फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, उसी में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो बोली, "अभी बस कर तुम्हारे शो वगैरह, अभी घर पे ध्यान दे। बेटी आई है उसके पास बैठ" वगैरह। ऐसे कमेंट्स आए थे। वेरी तो सैड। वो अच्छा नहीं लगा मुझे कि अगर क्लोज़ फ्रेंड बोलती है वो मुझे, और वो मुझे ही नहीं समझ पा रही, तो ये फ्रेंडशिप कैसी? उल्टा उस क्लोज़ फ्रेंड को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जब कमिटमेंट्स हो और अगर फ्रेंड फ्री हो तो उसको आके साथ में घर में आपको सपोर्ट करना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली। तू जा, यस, मैं बैठी हूँ। यस। ये होते हैं असली और दोस्त। ये काम मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से किया। वाओ! फ्रेंड का जो काम रहता है वो मेरे हस्बैंड ने ही किया। आज जो कुछ टाइटल वगैरह मैंने जीता है, वो हर टाइम वो मुझे सपोर्ट करता है, मेरे साथ आता है, और मुझे टेंशन फ्री एक बनाता है कि जा तू, जीतना वगैरह ये छोड़ दे। तुम्हें उसमें वो करने में खुशी मिलती है, तू कर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और अच्छा कर पाओगी। अभी मेरा ये एक आध इंटरनेशनल पेजेंट करने का भी है दिमाग में। वाओ! तो सपना जी, जब आपने लेडीज़ ओनली जिम जॉइन स्टार्ट किया था, तो वो क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट का था या फिर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी? सर्वाइवल का तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कमा लेते, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी नहीं। ये वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकती हैं, क्योंकि मैंने जो ताने वगैरह सुने थे, तो मुझे लगा कि मैं अगर किसी को एक एग्ज़ाम्पल बनूँ खुद, और बाकी 4 औरतों को ये एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ कि औरतें भी सब कर सकती है, अगर दिमाग में आया तो वो भी कर सकती है, फिट रह सकती है और सबको जवाब दे सकती है। ये मेरे दिमाग में था। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, वो भी मेरे से कुछ इंस्पिरेशन ले, ये भी फ्यूचर मेरे दिमाग में था। हुँ। कितनी विमेन इंडिया में जो हैं, वो जेन्युइनली फिटनेस के लिए आती हैं या फिर मेजरली सोसाइटी प्रेशर के ऊपर? हाँ, आजकल देखा जाए तो मेरा देखना है कि फ़िटनेस कम और सोसाइटी और स्टेटस के लिए इंस्टा पे स्टोरी लगाने के लिए ज़्यादातर ये फ़ैशन हो गया है जिम का, ऐसे मुझे लगता है। तो जब आप एक्चुअली सोशल मीडिया तो 2020 के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, रील्स आ गई, टिकटॉक का एरा चला गया। टिकटॉक तब भी इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं किया यस। था जितना रील्स ने पेनिट्रेट किया अपने इंडिया को। मगर उससे पहले क्या था? जब आप जिम चलाती थीं उस समय कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स लेके आती थीं लड़कियाँ? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों टाइप की लेडीज़ आती थी, जो कभी सीरियस थी, कभी कोई घर के प्रेशर के वजह से आती थी, घर में ताने मारते कि जाओ जिम करो, शादी है, शादी के पहले थोड़ा स्लिम होना है। ऐसे सबका अलग-अलग प्रॉब्लम रहता था। उस हिसाब से आते थे, कोई सीरियसली करता था, कोई 1 आध महीना करके छोड़ देता था, डिपेंड्स। तो अगर मैं फ़िटनेस की बात करूँ, आजकल तो जैसे बहुत सारी मेडिकेशंस भी आ गई हैं, जीएलपी-1 ये वो। तो क्या फ़िटनेस का कोई शॉर्टकट है? नहीं, मुझे नहीं लगता फ़िटनेस के लिए कोई शॉर्टकट है। उसको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक जैसे हम डेली खाना खाते हैं, तो डेली एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है।
वो फिर कैसे स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, वॉकिंग हो, जिम हो, कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है खुद के हेल्थ के लिए। सिर्फ पतले होने के लिए नहीं तो पूरा बॉडी फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है डेली। तो क्या स्लिम होना मतलब हेल्दी होना होता है? ऐसे भी नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे स्लिम होते थे लेकिन वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहते थे। जितने मोटी लेडीज़ आती थी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। वो मोटा और पतले का ये नहीं है, जो कितना कंसिस्टेंसी करता है वो एक्सरसाइज, उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उनको। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी। कितने लोग हैं, मैंने भी देखा कि वो पतले होते हैं और मगर सारा टाइम यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ हाँ दर्द हो रहा है, एग्जैक्टली, हेडेक हो रहा है, 24 घंटे लो ऑन एनर्जी हो यस जाते यस। हैं। अ, और उसके साथ डाइट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रॉपरली डाइट भी लेना ज़रूरी है, टाइम पे लेना ज़रूरी है। ये सबका कॉम्बिनेशन होगा तो ही फिटनेस परफेक्ट होगा। हम्म, तो क्या अनफिट रहने का एक्सक्यूज एज होता है या माइंडसेट होता है? माइंडसेट होता है। ऐसा क्यों? क्या एक्सक्यूज़ कोई भी दे सकता है कभी भी कि आज नहीं, आज बोर हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगी। एज का ऐसे कुछ नहीं, अगर दिमाग में आपने ठाना है कि जैसे रोज़ खाना खाते हैं तो एक्सरसाइज करना ही है, कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो कभी-कभी कोई कुछ भी एक्सक्यूज़ दे ही पाता है कि आज नहीं, आज ये बॉडी पेन कर रही है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है। तो वो उसका उतना डेडिकेशन नहीं रहता अपने हेल्थ के रिलेटेड, ऐसे मुझे लगता है। हम्म, तो कंसिस्टेंसी तो वैसे बहुत बोरिंग नहीं होती है क्या? बोरिंग होती है पर किसी चीज़ के लिए रिजल्ट पाना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है एवरी फील्ड में। इंस्टाग्राम फिटनेस कितना रियल है और कितना स्कैम है? रियल की बजाय मुझे तो स्कैम ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि रील या स्टोरी के लिए लोग आजकल जिम सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं समाज को। एक्सरसाइज करने के पहले ही वो जाने के बाद शूट करेंगे। डंबल्स हर टाइम 1 केजी का उठाते होंगे, सिर्फ रील के लिए 10 केजी का उठाएंगे एक, उसके बाद बस हो गया। उसके बाद तो दर्द भी होता हाँ, होगा। दर्द भी हो जाता है। तो और डेली डेली वही पोस्ट करेंगे, जिम गए, रील बनाई, बस जिम टाइम, मॉर्निंग टाइम, बस वो हो गया उनका जिमिंग। आई थिंक वो दैट्स मोर ऑफ अ फैशन नाउ। यस यस। जिम क्लोथ्स दिखाओ। हाँ, स्टेटस और नए नए कपड़े डाल के, और एक्चुअल में जब वर्कआउट करने की टाइम आता है तब वो थक जाते हैं। और ये जो बिफोर और आफ्टर फोटोज होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या है? इसमें भी थोड़ा सा स्कैम रहता ही है। कई बार जे बड़े-बड़े जिम्स वगैरह होते हैं, वो कभी-कभी वो फ़ोटो, क्या बोलते हैं, फ़ोटो ट्रिक करके भी थोड़ा-सा एकदम निकाल के लेते हैं। कई बार जेन्युइनली भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने खुद का किया था, मेरे 2 सीज़र्स के बाद मैंने लगभग बहुत पुट ऑन किया था। मैं 73 केजीज़ थी, और पूरे साल वर्कआउट करके रिगरस कंसिस्टेंसी से मैंने 16 किलो घटाया। डाइट किया, प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना किया, और अगर तुम सब फॉलो करो डिसिप्लिन में तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाता है। हम्म, कभी ऐसा आया लाइक यू सेड कि इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम आल्सो, कि कभी किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया हो कि आपने उसका ब्रांड तो नहीं यूज़ किया मगर फिर भी आपका बिफोर एंड आफ्टर फोटो दिखाने के लिए पैसे देने की कोशिश की हो? मुझे एक बार प्रोटीन कंपनी ने अप्रोच किया था बिफोर और आफ्टर फोटोज़ लेके, और बोले कि हमारा प्रमोशन कर दो। पर मेरे पर्सनल एथिक्स थे कि अगर जब मैंने उनका प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया तो मैं उनकी ऐड क्यों करूं। सो मैंने उनको क्लियरली ना बोल दिया था, और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लोगों का करते कुछ और है, लेकिन अगर पैसा मिलता है तो वो उनकी ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं। पर मेरा जो पर्सनल एथिक्स है वो ये कहता है कि जो मैंने किया है अपनी मेहनत पे, वही मुझे शो करना है।
मैं ऐसे ही किसी के ऐड नहीं करती। हाँ, एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी है ना, आप मिसलीड भी तो कर रहे हो। यस। अभी जैसे मैं देख रही थी कि अक्षय कुमार जी का बता रहे थे कि अक्षय कुमार जी जो हैं सुबह-सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं। इतना अच्छा डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं। मगर एट द सेम टाइम वो गुटखा और वो सब की प्रमोशन करते हैं। तो आप खुद ही कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे यस। हो अपनी चीज़ों को। अगर आप रियल हो तो वही चीज़ दिखाओ, नहीं किया आपने यूज़ प्रोडक्ट तो मत कीजिए नहीं। ना। और अगर आप यूज़ करते हो तो आप उतना जेन्युइनली उसके बारे में बता सकते हैं। नहीं तो अगर किया ही नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उतना अंदर से आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएँगे वो प्रोडक्ट को भी, और अच्छी तरह से लोगों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स और ये सेलेब्स का ज़िम्मेदारी हो जाता है यस। कि जो बोल रहे हैं उसी लाइन में हर चीज़ को हाँ। फॉलो करें और वही प्रोडक्ट को प्रमोट करें। फिटनेस वाले हो, फिटनेस प्रमोट कर रहे हो तो खुद का क्यों प्रमोट कर रहे हो साथ में? अभी जैसे आजकल अगर मैं बात करूं कि फैट होना, तो एक्सेप्ट योर बॉडी, डोंट डू बॉडी शेमिंग, लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ के नाम से जो है बीइंग फैट को प्रमोट किया जा रहा है, मगर उससे इतने हेल्थ वो के भी नुकसान भी एक्सक्यूज़ तो ही है है ना। ना, एक्सक्यूज़ ही है। अगर उनको करना कुछ भी नहीं है, पर एक्सक्यूज़ चाहिए, इसलिए अभी वो बोलते हैं लव योरसेल्फ, मोटी हाँ। हो तो भी लव योरसेल्फ। बट कितने हेल्थ इश्यूज हैं उसके हाँ। साथ साथ। जैसे मेरे को भी अब आई एम स्लोली गेटिंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। वेट लॉस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड बाय द डॉक्टर कि ये है, ये है, ये है। आई डिड नॉट गो थ्रू एनी इन्फ्लुएंसर, ऐसे इधर उधर सोशल मीडिया नॉलेज से नहीं। तो मेरे इतना आई ओपनर हुआ कि वॉट एग्जैक्टली माई बॉडी इज, वाई शुड आई लूज वेट। लविंग योर सेल्फ, लविंग योर बॉडी इज़ फाइन। आजकल कपड़े भी इतने अच्छे आ गए हैं कि हम कुछ भी पहने, किसी भी साइज शेप के कपड़े में पहनते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं क्योंकि डिज़ाइनर्स इतने यस, अच्छे हो गए हैं। मगर हमारे हेल्थ का क्या? वैसे सपना जी, इसी से अगर हमारे इन्फ्लुएंसर से आप, यू आर ऑन द रोड टू बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर। आप आजकल मॉडलिंग करती हैं पिछले 1 साल से। हाँ, 1 साल से मैं मॉडलिंग फ़ील्ड में भी एंट्री की है। मगर पहले तो आपको बहुत बैकलैश मिलता था भाई से। हाँ, अभी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे इसके लिए भी सपोर्ट किया। अभी इतने सालों तक नहीं कर पाई, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, बेटियों की पढ़ाई, उनकी शादी, ये। अभी थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ, तो मैंने सोचा खुद के लिए टाइम दे दूँ। तो ये भी लाइफ एक ही बार मिलता है, तो मेरा फंडा है कि जो मन में है सब करना चाहिए और हैप्पीली लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। सो मेरे दिमाग में था पेजेंट करना, पर कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा था। तो 1-2 शोज़ किए, तब मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी, तब मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए कि अरे ये शो में हमारे अलावा कोई जीतने वाला था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे सामने ये मेरे 2 फ्रेंड्स ने ये कमेंट किया, हम ही दोनों थे कि जो जीतने के काबिल थे, टाइप ऑफ। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला उस टाइम। मैंने कहा हर एक चीज़ का अपना-अपना टाइम होता है और काम करके ही जवाब देना है, ना कि मुँह से जवाब देना है। तो मैंने खुद पे काम करना चालू कर दिया और मेरे हस्बैंड ने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, हर टाइम मोटिवेट किया, मेरे बेटी ने किया कि ये तुम ये प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, वो करो। हर टाइम हेल्प की, जो भी चीज़ लगी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। और मेरे पहले शो से अभी 30th शो में बहुत सारा डिफरेंस है। मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और एक्चुअली मेरी कभी किसी के साथ कंपटीशन थी ही नहीं। मेरी हमेशा खुद से ही मेरी कंपटीशन है। आज जो मैं हूँ उससे बेटर नेक्स्ट शो में क्या कर सकती हूँ और कैसे ओवरकम आ सकती हूँ, अपने कुछ गलतियों का सुधार कैसे कर सकती हूँ, ये मैं देखती हूँ हर टाइम। एक्चुअली सपना जी, मैं तो ये बोलूँगी कि आपने थर्ड इनिंग्स अब आप चालू कर रही हैं। 1 साल पहले आप पेजेंट इंडस्ट्री में आई, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 1 ही साल के अंदर 25-30 पेजेंट्स में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया। अब आप ये बताइए कि इन 25-30 पेजेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद आपको पेजेंट इंडस्ट्री का शॉकिंग ट्रुथ क्या पता चला?
जब पहले मैं नहीं करती थी तब मुझे लगता था कि टैलेंट के फिटनेस टैलेंट ब्यूटी के भरोसे रिजल्ट निकलते होंगे। पर वैसे नहीं है। जैसे मैं 1 2 3 4 शोज़ करती गई तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ टैलेंट पे नहीं होता, सेटिंग बहुत सारी हो जाती है। जितना पैसा दोगे उतना बड़ा क्राउन मिलेगा। पैसे? और जितनी अच्छी तुम पार्टिसिपेंट दोगे उनको तो तुमको वो प्रमोट करेंगे। ये सब चीज़ें ओपन आउट होने लगी। पार्टिसिपेंट देने का क्या मतलब हुआ? यानी अगर पेजेंट है तो अगर कोई मिसेस के लिए कैंडिडेट्स है तो वो अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल उनको सजेस्ट करती हो तो उनको उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस मिलता बेसिकली है। आप कमा के दे रहे हो। हाँ हाँ, बिजनेस मिलता है। फिर वो ऐसे बोलेंगे कि ये सब शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे पहले ये पता नहीं था कि ऐसा भी सब चलता है ये पेजेंट इंडस्ट्री में। पर 5-6 पेजेंट करने के बाद चला कि ये ऐसा भी सब होता है। कई लोग तो टाइटल जीतने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और डायरेक्ट टाइटल के भी पूछते हैं ऑर्गेनाइजर्स। पर मैंने हमेशा अपना टैलेंट पे ही विनर का सोचा है। जब तक वैसे नहीं मिलता तब तक मैं करती रहूँगी। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मुझे बार बार बिना मांगे सलाह दे रहे हैं कि अभी तुम बस करो, क्यों कर रही हो इतने शोज़, क्या फ़ायदा, क्या मिलता है तुम्हें। तो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम अच्छा जाता है। और जो लोग बिना मांगे सलाह देते, चुप कर जाओ। हाँ चुप कर जाओ। ये फिंगर ऑन योर लिप्स। सबका अपना अपना पर्सनल इशू है, वो अपना अपना तय करेंगे किसको क्या करना है। मुझे लगता है जलते हैं आपसे। शायद 100% जलते हैं। कई बार वो मुझे कॉम्पिटिटर ही समझते हैं, भले मैं उनकी उम्र की हूँ भी नहीं। उम्र में बहुत बड़ी होने के बाद भी जब अगर मैं कई बार मैंने देखा है मैं एंट्री करती हूँ तो उनको एक इनसिक्योरिटी फील होता है कई तो बार। आपने अपना ऑरा ऐसा क्रिएट हाँ। कर लिया। लवली। तो सपना जी, फिर तो कभी आपको बैकस्टैब भी हुआ होगा? मेरे क्लोज फ्रेंड थी, स्कूल की फ्रेंड थी। जब ऐसे मैं तो हर एक चीज़ उससे शेयर करती हूँ। और जिस टाइम मुझे चाहिए था कि वो मुझे और एनकरेज करे तो तभी उसी टाइम उसने मुझे डिस्करेज किया कि अरे बस करो, अभी बहुत कर लिए तूने शोज़, थोड़ा घर पे ध्यान दो, बेटियों पे ध्यान दो, ये करो वो करो, ऐसे करके। जो मुझे उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्चुअली मैं सोचती थी कि अगर ये सपोर्ट करती है तो और मैं ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाऊँगी और आगे जाके कुछ ज़्यादा हासिल कर पाऊँगी, पॉजिटिव कमेंट मिलती है तो। पर ऐसे नहीं हुआ और फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर आपने कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को? एक्चुअली उस टाइम तो मैंने रूडली कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर उससे बात करना बंद कर दिया। नेगेटिव कमेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सराउंडिंग में भी नेगेटिव पीपल ही पसंद नहीं है। तब से उससे मैंने दूरी बना ली है। बताओ, एक छोटी सी जेलिसी के कारण जो है स्कूल फ्रेंड और लूज हो गई। उसको भी मैंने ये फील्ड में क्या बोलते हैं, मोटिवेट किया था करने के लिए। उसने भी किया था, उसको मेरी वजह से ने मैं ये हो गई थी, एक रीज़न हो गई थी, वो भी जीत गई थी। पर वो आगे नहीं कर पाई, वो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी थी कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, काम के अलावा कुछ नहीं। पर मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना, नाम भी कमाना है, खुशी भी ढूंढनी है, और लाइफ के पूरे मज़े लेने हैं। कि जाते समय ऐसा नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी समझो आज ऊपर जाने का टाइम आ गया तो ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। Yes. ऐसा लगना चाहिए मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से पूरी जी ली। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन हाँ। से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो ये सकता है? सब सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इतने सालों तक रिस्ट्रिक्शंस, आज बेटी के लिए ये करना है। कई बार मुझे
करियर का भी ये करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मेरा जिम पूरे टाइम सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा टाइम रहता था। ओह! पर मेरी बेटियों को छोड़ने के लिए, वो दोनों ताइक्वांडो प्लेयर हैं, तो उनको कंपटीशन के लिए लेके जाने के लिए वगैरह मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं खुद जाती थी, मैं या मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनको इम्पोर्टेंस दिया, मैंने अपना जिम का टाइमिंग आधा कर दिया, पर उनके लिए मैंने उस टाइम जब उनको मेरी ज़रूरत थी, मैंने उनके लिए टाइम निकाल के सब किया। सैल्यूट। पर आज मैंने ये लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जब मैंने सोचा कि नहीं, अभी ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, अभी खुद के लिए सोचना है। भले कोई तुम्हें सेल्फिश कहे या कुछ भी कहे, पर खुद के लिए जीना है। मगर सेल्फिश होना तो ज़रूरी भी है ना? या ज़रूरी है, पर लोग बोलते हैं अरे अभी तो नानी बनी है, फिर भी वहाँ ध्यान नहीं है, बाहर जाके शोज़ कर रही है, फ़ोटो शूट्स कर रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पर आई लीस्ट केयर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्मफुल इंसान नहीं होना चाहिए, हाँ, सेल्फिश होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अकेले ही तो आए हैं और अकेले ही जाना है। सही बात। और हमारी बीमारी में हमारा दर्द तो कोई भी नहीं झेलेगा, कोई नहीं। हम ही झेलेंगे। तो हमारी खुशी में हम उनको क्यों कंट्रीब्यूट करने एग्ज़ैक्टली। दें? हमारी खुशी में जलते हैं तो जलें, जले पर हम रुके क्यों? यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ एनकरेज्ड ही हैं। जी। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके कि एट दिस एज आपने इतना सोचा कि चलो। क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसा सोशल में कुछ किया ही नहीं था। लाइफ में उम्र के 50 साल के बाद मैंने ये स्टेज डेयरिंग, कैमरे को फेसिंग वगैरह ये 50 के बाद चालू किया है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वाओ, यही होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। यस। हाँ, एक्चुअली जब आपने जिम स्टार्ट किया था तो कौन सा कोई इतना सोशल मीडिया होता था, कौन इतनी वीडियो रील्स नहीं, बना नहीं, बना के कुछ डालता भी था? नहीं। सिर्फ जिम था, आसपास के लोगों को पता होता था, हाँ। आ जाते थे, रेफरेंस से आ जाते थे। यस। और आप तो वैसे ही वुमन ओनली जिम चलाती थी। हाँ, और वो मेरा तो माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुआ, रिजल्ट देखने के बाद मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए थे। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। एक्चुअली इट्स सो इंस्पायरिंग टू मीट यू। आप सपना जी, इंस्पिरेशन से अगर मैं बात करूं, आपने जब फर्स्ट पेजेंट लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया, आप कुछ भी नहीं जीत के आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर जाके आपने क्या जवाब दिया? जवाब यानी मैं नर्वस तो हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अरे नहीं जीती, तुम स्टेज पे गई, सब लोगों के सामने परफॉर्म किया, इसी में तुम्हारी जीत है। वाह। और वो उसने जो मुझे बात कही उससे मैं सेटिस्फाई हो गई, और फिर मैंने खुद को भी मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे और करना चाहिए। एक शो में नहीं जीता तो क्या हुआ? तो क्विट करने का मन नहीं किया? हाँ, किया था, ज़रूर किया था। उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला था, तुम जीतने के लिए शो ही मत करो। तुम्हें अच्छा लगता है सजना संवरना, फोटोशूट अच्छा लगता है, बस उसके लिए जाती हो, वैसे सोच के जाया करो और शो एंजॉय करो। कंपटीशन के हिसाब से नहीं, तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाओ। और पूरी तरह से तो मुझे वो अभी तक मैं नहीं कर पाई, पर मेरे हर टाइम कोशिश रहती है कि पहले से मैं बेहतर कर पाऊँ। वाह। तो सपना जी, जैसे पिछले फर्स्ट टाइम आपने सोचा क्विट कर देते हैं, फिर बोला नहीं, हस्बैंड ने एनकरेज किया, तो करते करते पिछले 1 साल में आप 7 टाइम्स टाइटल विनर रह चुकी हाँ। हैं। तो क्या इन टाइटल्स ने आपको रिस्पेक्ट अर्न करवाई है? हाँ, पहले जो डिमोटिवेट करते थे, अभी उनको भी थोड़ा-सा समझ आया। बाद में उन्होंने भी मेरे से बात करने में इंटरेस्ट दिखाया, फिर से फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश की। ऐसा नहीं बोला तो भी रिस्पेक्ट तो मिला है, टाइटल जीतने के बाद एक अलग सा ही रिस्पेक्ट मिला है। अच्छा लग रहा हो? अच्छा लगता है। सेल्फ अर्न्ड यस, एंड हार्ड अर्न्ड। यस, थर्ड इनिंग्स है। यस। तो ये जो अभी जैसे आप 150 के अप्रॉक्सीमेटली रोज डॉग्स को फीड करती हैं सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकल हाँ। के, तो ये आपने आफ्टर पेजेंट विनिंग स्टार्ट किया या उससे पहले ही नहीं, था? ये मैं डॉग लवर तो बचपन से ही हूँ, और बचपन से रोड पे देखती हूँ एनिमल क्रूएल्टी वगैरह, तब से ही मेरे दिमाग में था कि इनके लिए कुछ तो करना है मुझे।
तो आज तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ नहीं कर पाई थी और खुद कमा रही थी। आज थोड़े बहुत सेविंग्स है और ये है, तो ऐसे लगता है कि मुझे भी इनके लिए कुछ देने का ये क्या बोलते हैं, हक है। करना मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो इससे मेरे घर में भी पहले से ही डॉग रहते थे। अभी मेरे घर में 6 डॉग्स हैं। है? किसी ने छोड़ा है, किसी ने ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया था। ऐसे करके एक-एक करके 6 डॉग्स मैंने आज तक पाले घर में। और फिर वो सब देख-देख के मुझे ऐसा लगा कि हम बाकी इस पे स्पेंड करने की वजह से अगर इनके लिए कुछ करते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ और बड़ी चीज़ नहीं है। और फ्यूचर में भी अभी ये पेजेंट भी करने का मेरा उसके लिए भी एक मकसद है कि इससे मुझे अगर कुछ फंडिंग्स वगैरह मिलती है, तो मुझे फ्यूचर में डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना है कि अगर कोई मैं वो एनिमल लव स्प्रेड कर सकूँ सबके मन में। और अगर 10 लोग भी आ गए आके मुझे कुछ डोनेशन देते हैं, तो मैं और ज़्यादा डॉग्स को हेल्प कर पाऊँगी। अभी रिसेंटली मैंने एक केस किया था, डिस्टेम्पर का एक केस था डॉग। लगभग डिस्टेम्पर में तो मर ही जाते हैं डॉग्स टोटली। फिर मैंने वो डॉग को मेरे पेट वेट के यहाँ लेके गई। उन्होंने उसको इंजेक्शन वगैरह दिया, उसका डेली ख्याल रख के अभी वो एकदम फाइन हो गई। उसके बाद उसको पपीज़ हुए 2 बार। वाओ! तो इसमें ये देख के मुझे जो खुशी मिलती है, बाकी किसी चीज़ में नहीं मिलती। पूरे तरह से मैं उनमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। जब भी बाहर भी कोई डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ आती है, तो घर के सब डॉग्स हैं, उनमें अगर जाके टाइम स्पेंड करूँ, तो दिमाग का टेंशन सब खत्म हो जाता है। सो लवली। ये बात तो है कि बेजान जानवरों में ज़्यादा लॉयल्टी और Yes, अनकंडीशनल लव लव भी है। होता है। क्योंकि वो बेचारे तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते नहीं, हैं। और बेसिकली क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल नहीं करते, हाँ। सिर्फ लव करते हैं। उनको अहमियत रहती है हमारे प्यार की, हमारे किए हुए काम की कीमत रहती है। उसके ऑपोज़िट तो इंसान है, उसके लिए कितना भी करो, वो अगर 10 चीज़ें करो और एक नहीं करो, तो वो वही लेके बैठ जाता है। ये बात तो सही है। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है क्रिएचर, वो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन है। है, 100%। अच्छा सपना जी, आप ज्वेलरी भी सेल करती हैं एग्जीबिशंस में, पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हैं और पेजेंट्स भी करती हैं। लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते इतनी सारी मल्टीफेसेट पर्सनालिटी देखकर? मेरी ऑडियंस देखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होती, क्योंकि हर एक फील्ड का मेरा अलग-अलग ही ऑडियंस है। अगर मैं ज्वेलरी सेल करती हूँ एग्ज़िबिशन में, तो वो अलग लोग हैं, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ़ अपनी ज्वेलरी सेल करती हूँ। और जब मॉडलिंग करती हूँ, तो वो ग्रुप अलग रहता है। वहाँ मैं खुद को रिप्रेज़ेंट करती हूँ। और फ़िटनेस में देखा जाए तो जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं फ़िटनेस के लिए, तब मैं वहाँ जाके अपना 100% रिज़ल्ट उनको देती हूँ। किसी को किसी चीज़ के लिए मैं इम्पोज़ नहीं करती, और खुद की स्पेशली मार्केटिंग भी नहीं करती कि मैं ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, मैं ये भी हूँ। मैं जब जो काम करती हूँ, वो फुल कंसंट्रेशन से, डेडिकेशन से करती हूँ। लवली। तो ये इतने सारे मल्टीपल काम करते करते साथ में आप इतने सारे डॉग्स को भी संभालती हैं, घर पे भी और बाहर भी। चौथी बात तो मैं भूल ही गई थी। तो क्या आप अपने आप को कैसे मेंटली स्टेबल रखती हैं कि हर चीज़ में आप 100% फोकस्ड हैं? कभी-कभी थक जाती हूँ, एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, सभी एक ही टाइम पे सब मैनेज करना है। पर फिर मैं खुद को ही मोटिवेट करती हूँ, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। तो बाकी चीज़ों को कभी-कभी मैं छुट्टी ले लेती हूँ, पर डॉग्स फीडिंग को नहीं लेती, क्योंकि अगर मैं नहीं दूँगी, तो उनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलेगा और वो वैसे ही भूखे रह जाएँगे। इसके लिए ये चीज़ को छोड़ के बाकी के लिए मैं छुट्टी कभी-कभी ले भी लेती हूँ। खुद को सेल्फ पैम्पर करती हूँ, और आगे महीना भर काम करने के लिए रिफ्रेश करती हूँ खुद को। ट्रैवल करना कितना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा पसंद है।
एक्चुअली मुझे बीच में नी इशू हुआ था। उसी टाइम मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ड्राइविंग भी पसंद है, कार ड्राइविंग, ट्रैवलिंग पसंद है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। नी पेन बहुत ज़्यादा था। बहुत ये कर डॉक्टर्स किए, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिर बाद में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली और उससे रिकवर भी हो गई। उसके बाद मैंने ट्रैकिंग किया, अमरनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, वाओ! 4 धाम सब पैदल चल के किया था। और उसके बाद ही ये पेजेंट भी किया, जिसको अभी पेंसिल हिल पहन के घंटों खड़ा रहना पड़ता है। ये सिर्फ मेरे डॉक्टर की हेल्प की वजह से और खुद की ज़िद थी कि करना ही है। मुझे इससे लगता है आप मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि जिद यस करना से क्या हो जाता है। हाँ जिद्दी बनो, जिद्दी बन सब अगर कुछ खुद होगा। में ज़िद हो कुछ करने की तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एक्चुअली दैट इज सो ट्रू। सपना जी, वैसे आजकल ना बॉडी पॉजिटिविटी, बी हैप्पी इन योर ओन बॉडी के नाम पे ना अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं लोग। स्पेशली ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पे? आजकल जो लव योर बॉडी, बी कंफर्टेबल इन योर बॉडी, ये जो चल रहा है ट्रेंड, तो ये सब स्कैम है। मैं कहूँगी कि आपको हमेशा के लिए फिट रहने के लिए आपके बॉडी के ऊपर कुछ काम करना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही आप मोटे रहोगे, बीमारियों को बुलावा देने की कोशिश कर रहे हो आप, तो हमेशा के लिए फिट रहने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये लोग तो ऐसे ही अपनी ऐड करने के लिए, अपने 10 एक्सेल कपड़े बेचने के लिए, अनहेल्दी खाना प्रमोट करने के लिए ये लोग तो ऐड करेंगे ही, पर हमको समझ में आना चाहिए हमको क्या चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, ये हमें दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं ये कहूँगी कि इसके ऊपर ध्यान मत दो, हेल्दी खाना खाओ और खुद के ऊपर ध्यान दो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये जो आजकल सप्लीमेंट्स ऑनलाइन इतने बिकते हैं, उन पर क्या कहना है आपका? उनके बारे में भी वैसे ही कहूँगी कि वो भी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नए नए सप्लीमेंट्स निकाल रहे हैं, बट अगर नेचुरल फूड और नेचुरल जो चीज़ें हम घर पे बना के जो खाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट कोई है ही नहीं। दैट इज सो ट्रू। और प्रोटीन पाउडर्स, जिम वाले प्रोटीन पाउडर्स क्यों इतना प्रमोट करते हैं? करते हैं, पर मैं पर्सनली कभी मैंने प्रमोट नहीं किया जिम पाउडर, क्योंकि मेरा कहना है जो नेचुरल फूड है घर में, जो प्रोटीन पाउडर से मिलता है वो नेचुरल चीज़ों से जो हम घर में खा के भी मिल सकता है। जैसे उसको जैसे कि अंडे वगैरह हो, फ्रूट्स है, ऐसे सब चीज़ें नेचुरली जो चीज़ें हैं वो खा के ही हमको मिल सकती है। हर टाइम प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत ही है ऐसे मुझे नहीं लगता। ये बात तो सही है। पहले वाले लोग कौन सा खाते थे, फिर भी एक्सट्रीमली फिट रहते थे, एग्जैक्टली घर का सारा हाँ काम करते थे, कभी मेड्स भी नहीं रखते नहीं थे। तो अगर मैं आज से 25 साल पुरानी सपना से बात करूं, तो उस समय आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कि खुद पे भरोसा रखो और जो भी आपके मन में है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करोगी तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। हम्म, और किसी के मोटिवेशन के लिए मत रुको, आप खुद ही खुद को मोटिवेट करती रहो। खुद के अलावा दूसरा मोटिवेटर कोई अच्छा होता ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली आप तो आउट ऑफ प्रेशर गई थी जिम जाने, मगर बहुत अच्छा वो आपको पर प्रेशर यस मिला। यस आपने इसीलिए मैं मेरा सभी क्रेडिट मेरे हस्बैंड को देती हूँ। उसने उस टाइम अगर ये नहीं किया होता तो आज मैं इतनी फिट नहीं रहती। ये बात तो सच है। सच बताइए सपना जी, सक्सेस मिलने के बाद क्या आपके आसपास के लोग और डेंजरस हो जाते हैं? सक्सेस आने के बाद जेलस पीपल तो होते ही है बहुत ज़्यादा। और ये जेलस पीपल कौन रहते हैं? जो सक्सेस के पहले मेरे साथ ही रोज़ हंसते खेलते थे, खाते पीते थे, वही लोग ज़्यादा जेलस हो जाते हैं।
इसलिए मैं बोलूँगी कि कम फ्रेंड सर्कल रखो, बट जेन्युइन रखो, और बचा टाइम है वो पार्टीज़ और सोशल मीडिया पे एंजॉय करने के बजाय अपने खुद पे इन्वेस्ट करो, फैमिली को ही प्रायोरिटी दे दो। यही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका लाइफ में। और हमेशा याद रखना, शेर अकेला ही चलता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। यस, सो ट्रू। थैंक यू सो मच सपना जी। आज आपने हमें अपनी स्टोरी से ये बताया कि आपने सिर्फ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं की, आप अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म की। तो सपना जी, आपकी स्टोरी के साथ ना मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगी, परमिशन मिलती नहीं, परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरीके से सक्सेस मिलती नहीं, सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क वो भी अकेले रह के करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सपना जी, हम सबको ये रिमाइंडर देने के लिए कि अपने से ज़्यादा अपने आप को कोई और सेल नहीं कर सकता और सक्सेसफुल नहीं बना सकता। थैंक यू सो मच सपना। थैंक यू।